भगवान की माया, बड़ी ही सुंदर कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। एक दिन दामिनी ने कहा, शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। तैयार करके रखा हुआ है, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा माखन दे दो, जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। गोवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, किसे खिलाऊंगा? रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा, क्यों न आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। दामिनी बोली, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। गोवर्धन हंसते हुए बोला, ध्यान रखूंगा। इतना कहकर गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बात करने लगा। भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ। ये लीजिए, खाकर देखिए, मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने निकल गया। शाम को जब वो वापस आया और मूर्ति के पास रुका, तो उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोला, प्रभु, मेरी भेंट स्वीकार कर ली आपने, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन खुशी से आपको मक्खन अर्पण करूँगा। शुद्ध घर का निकाला हुआ मक्खन। उसकी बातों में प्रेम और आभार झलक रहा था। भगवान कृष्ण गोवर्धन की मासूमियत और शुद्ध भक्ति भाव से इतने प्रसन्न हुए कि वे साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। गोवर्धन, भगवान कृष्ण बोले, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान की आवाज़ सुनकर चौंक गया। क्या भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया, पर अगर ये आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। गोवर्धन विस्मय में डूब गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं प्रभु। मैं आपको बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आकर आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम्हें वरदान देना चाहता है। जो चाहो मांग लो। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? हाँ प्रभु, मैं वादा करता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। अब जाओ, तुम्हारे बछड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ज़रूर प्रभु, कल मिलते हैं। अगले दिन गोवर्धन फिर से ताज़ा मक्खन का घड़ा लेकर मूर्ति के पास पहुंचा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण आज फिर प्रकट हुए
गोवर्धन के मन में एक शंका थी। उसने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आप सबके लिए सदैव हाजिर रहते हैं, अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी बोलते क्यों नहीं? आप तो हर समय खड़े रहते हैं, आपको थकान नहीं होती क्या? आपको भी तो आराम की ज़रूरत होती होगी ना? भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, गोवर्धन तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तो तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन न दें। हे भगवान ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति और मासूमियत ने हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण से देंगे। क्या तुम तैयार हो? जी प्रभु ज़रूर। भगवान बोले, आज तुम यहाँ रुककर हमारे भक्तों को देखना, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, न किसी बात पर प्रतिक्रिया दोगे, बस चुपचाप देखते रहना। ठीक है प्रभु। गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद एक व्यापारी आया। प्रभु आपने मुझे बहुत धन दिया है, कृपा कर मेरे नए व्यापार को भी सफल बनाइए। उसमें पैसे से भरी थैली मूर्ति के पास रखी, प्रार्थना की और भूलवश थैली वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया। प्रभु मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, कृपया कोई राह दिखाइए। उसे पैसे की थैली दिखाई दी। हे भगवान आपने मेरी सुन ली, अब मैं अपने परिवार का पेट भर सकूंगा। वो थैली लेकर चला गया। फिर आया एक सपेरा। बोला, राम प्रभु मैं लोगों की जान बचाने के काम में लगा हुआ हूँ, पर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कृपया मुझे हर खतरे से बचाइए। तभी व्यापारी अपने नौकरों के साथ लौटा और देखा थैली गायब है। उसने तुरंत बोलाराम पर चोरी का आरोप लगाया। यही आदमी होगा जिसने पैसे लिए हैं। बोलाराम रोने लगा। मैं निर्दोष हूँ प्रभु, मैंने कुछ नहीं लिया। गोवर्धन ये सब देख रहा था, उसने रहा नहीं गया। हे भगवान पैसे तो उस गरीब आदमी ने लिए थे, अब ये निर्दोष आदमी सजा पाएगा। भगवान मौन रहे। अंततः गोवर्धन अपने वचन को तोड़कर आगे बढ़ा और बोला, रुको, इसने पैसे नहीं लिए हैं। मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर गया। व्यापारी ने अपने आदमियों को भेजा और थैली वापस पा ली। बोलाराम को छोड़ दिया गया। बोलाराम ने धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। गोवर्धन खुश था कि उसने एक निर्दोष को बचाया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए। प्रभु आपने चुप क्यों साथ दी थी? अब आपके सामने ये सब हुआ। भगवान बोले, गोवर्धन तुम्हें लगता है कि तुमने बोलाराम को बचाया, पर वास्तव में तुमने उसकी मृत्यु का कारण बना दिया। क्या प्रभु? मैं? लेकिन कैसे? भगवान बोले, अगर तुमने हमारी बात मानी होती और मौन रहे होते तो बोलाराम जेल चला जाता और जेल में रहकर वो उस दिन सांप पकड़ने नहीं जाता जिससे उसकी मृत्यु हुई, और वो गरीब आदमी जो पैसे ले गया अपने परिवार को भोजन करा पाता। पर अब वह जेल में है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। गोवर्धन की आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी मनसा नहीं समझ सका। भगवान बोले, इसमें तुम्हारी गलती नहीं गोवर्धन, जो कुछ हुआ वह पूर्व निर्धारित था। याद रखो, परिणाम के बारे में मत सोचो, बस अपना कर्तव्य करो। फल देना हमारे हाथ में है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन मिट्टी का अपना घड़ा लेकर घर लौट आया। उसने
इस घटना को भुलाने की कोशिश की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।